सुधा जी का एक बार जोरदार अभिनंदन। ये माता जो है देखने में दुबली पतली है, लेकिन तपस्या कर कर के पूरा कैंसर भीतर से खदेड़ डाला, ना ऑपरेशन करवाया ना रेडिएशन ना क्यों। ज्यादातर लोग तड़प तड़प के मरते। मैं आपको 15 दिन पहले की बात बताता हूँ। हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के एक सब रजिस्ट्रार हैं, मेरे से बोले जी भाई को कैंसर हो गया है, गांव में है, लेकिन कहता है दिल्ली जाऊंगा, ऑपरेशन कराऊंगा, रेडिएशन क्यों कराऊंगा। अरे मैंने कहा भाई यहाँ बुला ले, उसका पंचकर्मा षटकर्मा करा देंगे, बच सकता है, 99% संभावना है बचने की। बोले जी मान ही नहीं रहा बात की। बोले ना ऑपरेशन अच्छा होता है, तुम मेरे ऊपर खर्च नहीं करना चाहते। बोले करवा ले भाई। सब घर का खर्चा करवा के और 15 दिन में तो, अब मैंने 3-4 दिन पहले पूछा, मैंने कहा कहाँ भाई वो तेरा भाई आया नहीं? तो बोले समझाऊंगा। बोले जी आज तो श्रद्धांजलि है। मैंने कहा हाँ। लूट पीट करके श्रद्धांजलि देना मंजूर है, योग नहीं करेंगे। इसमें क्या है? अपनी चीजों के प्रति इतना अनादर है, इस माँ ने इग्नोरेंस नहीं रखा। आपको इतना विश्वास कैसे आया अम्मा? मी आधीपासूनच पाहत होती तुमचे कार्यक्रम 2002 पासून, जेव्हा आपण 2002 से मेरा कार्यक्रम देखती है। पहिले अगदी सुरुवातीला थोडाच वेळ असायचा कार्यक्रम, तेव्हा असं वाटायचं की अजून थोडा वेळ असता तर बरं झालं असतं, पण आता तर म्हणजे अगदी पोट भरून कार्यक्रम पाहू शकतो आम्ही। आणि मला रिपोर्ट यायच्या आधीच वाटत होतं की काहीतरी गडबड असू शकते याच्यामध्ये, आणि तेव्हाच मी ठरवलं होतं की काही निघालं याच्यामध्ये की आपण पतंजलीमध्येच जायचं। आणि कुछ भी झाला मतलब कुछ भी हो जाए, अभी पतंजलि में ही चलना है। आ गई फिर बाद नंतर मी नागपूरला जाऊन तिथे पण टेस्ट केली, तर तिथे सांगितलं हा कॅन्सरच आहे म्हणे हा। नंतर औषध घेतानाच मला दुसऱ्या बाजूने MRI काढला, त्याच्यामध्ये आलं की दुसऱ्या बाजूनी पण हे आहे गाठ म्हणून, आणि मला असं जाणवत पण होतं की हे माझी गाठ वाढून राहिली आहे दुसऱ्या बाजूने म्हणून। नंतर मला पोटामध्येही वाटलं की 2-3 गाठी पोटामध्ये पण आहे माझ्या, पण मी घरी कोणाला सांगत नव्हती, कारण कोणाला वाटू नये म्हणून। इसकी बेटी आ गई दौड़ते हुए कि माँ मराठी में बोल रही है, सबको समझ में नहीं आएगा। तो 5 मिनिट। हाँ, कोई नहीं, इसको थमा। बरं बोल। अब क्या हाल है तेरा? अभी आता माझं पूर्ण ठीक आहे सगळं, अब पूर्ण चांगला आहे। आणि मला आता अस्थमाचा त्रास होत होता। अस्थमा का भी त्रास था, रोग था, वो आता 80-90% तर माझा पूर्णच बरा झाला है। अस्थमा भी ठीक कर लिया, फेफड़े अंदर से ठीक किए, कैंसर निकाला उनमें से। ये सामान्य अस्थमा तो कुछ नहीं है। अब पूरा परिवार स्वस्थ है। तो सुधा को सुधा मिल गई, योग की संजीवनी। सुधा मानी कहते अमृत। इसकी बेटी भी ठीक होगी। तूने क्या ठीक किया था बताना? थायराइड ठीक किया था स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। मुझे थायराइड था, वो तो मैं 14 इयर्स पहले ठीक कर चुकी हूँ। ये पूरा परिवार 22 साल से फॉलो कर रहा है। मम्मी को 2021 में डिटेक्ट हुआ था कैंसर, अभी तो पूरा क्लियर आ गया है, और पूरा क्लियर। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती है, पर उसको शब्द कम पड़ रहे हैं, उसको हिंदी में नहीं सोच रहा। मैं उसके तरफ से आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। इनके पूरे परिवार में खुशियाँ हैं। हमारी माँ बच गई, हमारी दादी नानी बच गई, सारा पर नहीं तो बहुत बहुत कष्ट होता है परिवार में, जब अपने स्वजन किसी भयंकर रोग से पीड़ा से पीड़ित होकर के तड़पते बिलखते जाते हैं, वो असह्य होता है। कोई जब आपके कार्यक्रम शुरुआत में टीवी पे लगना शुरू हो गए थे, तो आपके हाहाकार से हमारा घर जग जाता था। वही ये कौन इतने सुबह सुबह, तो अभी हम सब सुबह करते हैं प्राणायाम योगा, हम जगाते हैं, झकझोरते हैं, सिंहासन करते हैं, हास्यासन करते हैं। अरे उठो 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 उठो, बाबा जाग गए जाग गए जाग गए। मम्मी का तो कितने डॉक्टर ने सलाह दी थी, भाई आपको कट करना पड़ेगा करके। काटा पीटी की नहीं, सब ने बोला काट ले, गांठ है इधर गांठ, अच्छा एक काटो दूसरी में हो जाता, और काटने के बाद हाथ इतना सूजता है, और फिर 1-2 साल में तड़प तड़प के मरते हैं। अच्छा, और कट करने के बाद भी अगर दूसरे ब्रेस्ट में नहीं आया, इसकी कोई गारंटी नहीं देंगे बोले। हाँ, तो मम्मी बोले चलो उठो यहाँ से, भागो। भागा है।
कुछ नहीं। तो फिर मम्मी को आयुर्वेद पे तो पूरा भरोसा था, सिर्फ ओपिनियन लेना था। तो ओपिनियन तो ऐसा ही था, बोले नहीं कुछ नहीं करना, हमको आयुर्वेदिक का पहले से ज्वाइन थे, हमको उसका ही कंटिन्यू करना है। आयुर्वेद एक गोली भी मेरी मम्मी ने एलोपैथी की नहीं ली, एक गोली भी मम्मी ने नहीं ली एलोपैथी, ऑपरेशन भी नहीं कराया। जो सिर्फ टेस्ट होते हैं ना स्वामी जी, टेस्ट करवाया था और ओपिनियन होता है उतना, एक गोली भी नहीं एलोपैथी की, पूरा आयुर्वेदिक। बुखार भी आ जाए तो भी अगर नहीं कि मतलब पूरा वो ज्वर नाशक है, महासुदर्शन वटी है वो लेना और कपालभाति प्राणायाम उतना। और अभी तो कैंसर के कारण तो पूरा पथ्य था, थेरेपी शुरू थी ना, और रिजल्ट भी अभी अच्छा आ गया। और अभी योगग्राम में कब आए थे? 2022 में आए थे। 21 में कैंसर पता लगा, 22 में आ गए। अब तो कैंसर फ्री होकर के 3 साल हो गए। हमारे वर्धा में चिकित्सालय है पतंजलि का, वहीं से हमने औषधि शुरू कर दी थी और यहाँ पे आके थेरेपी के साथ कंटिन्यू की और घर में जाके वर्ष भर उसको भी कंटिन्यू कर दिया, तो रिजल्ट आया। तो इतना सारा विस्तार है, 5000 देश में चिकित्सालय है, इतनी बड़ी सेवा दे रखी है। हमारे 1500 से ज़्यादा तो डॉक्टर्स हैं, हर महीने का 10 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आता है इन चीज़ों को चलाने के लिए। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट निकालने गए थे तो बोले अभी फिर डॉक्टर बोले इनका अभी क्या है, कैंसर का क्या है अभी हाल, तो बोले वो तो नहीं हो गया, पूरा क्लियर हो गया। हाँ ऐसा होता है, एलोपैथी के डॉक्टर भी बहुत अचंभा करने लगे, सरप्राइज हो गए, भाई ऐसा भी होता है, बाप रे बोले। वहां तो होने के बाद रेडिएशन ऑपरेशन कीमो के बाद दोबारा रिकरेंस होता है, यही सुना है उन्होंने। कैंसर पूरा जाता है ये सुना ही नहीं किसी ने। हम तो खाली सिर्फ रिपोर्ट के लिए और ब्लड की जांच करने के लिए जाते हैं। तो चलो भाई, माँ बेटी को बहुत आशीर्वाद है। और कल एक मिला, बोले बाबा जी ये इनफर्टिलिटी थी, योग से ही बच्चा हुआ है, खुश हो अम्मा, बहुत आशीर्वाद। तो बोला आप गोदी में ले लो। गोदी में लिया तो दाढ़ी ऐसी पकड़ी 5 मिनट लग गई छुड़ाने में। बोले बाबा जी ये तो योग से ही पैदा हुई है, महावीर और सुमन सीकर से हैं, प्रमाण सहित आए। संतानों के लिए कितने धक्के खाते हैं लोग, ठोकरें खाते हैं, और बच्चे भी योग से अच्छे वाले पैदा होते हैं, बलवान, प्रज्ञावान, सुंदर हैं। स्वामी जी एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, बहुत प्यारी प्यारी बिटिया है। हृदय स्वामी जी के श्री चरणों में नमन। बोलो बेटा। हमें पहले 2015 में बेटी हुई थी, हाँ। उसके बाद 8 साल तक कोई संतान नहीं हुई, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो गई थी। उसके बाद ट्रीटमेंट ले रहे थे एलोपैथी में कंटिन्यू। लास्ट में आके डॉक्टर साहब ने कहा कि यार क्या, मैंने पूछा सर क्या चक्कर है ये, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, आप दिमाग पे मत रखो, कोई दिव्य आत्मा है जो इन सबको कंट्रोल करती है, तो आप उससे भी जुड़ो। उन डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद कहता हूँ, डॉक्टर हेमंत कटारिया जी, उन्होंने एक दिन कहा, कुछ डॉक्टर तो अच्छे हैं, एक बार उनके लिए जोरदार अभिनंदन है। सारे डॉक्टर बुरे नहीं होते। तो बोले भाई सारा कुछ हमारे हाथों में नहीं है, एक दिव्य शक्ति है, परमात्मा नाम का भी एक तत्व है, कोई पराशक्ति भी है जी। तो उन्होंने कहा कि आप दिव्य आत्मा से भी जुड़ो और योग वगैरह में ध्यान दो, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा सर। तो अंडे की साइज़ कम आ रही थी, धीरे धीरे फिर साथ में कोरोना आ गया, उसका भी धन्यवाद है, हमें छुट्टी मिली, टाइम मिला, अपने लिए वक्त मिला, टाइम मिला तो योग वगैरह कर पाए, उसका भी काफ़ी असर हुआ। तितली आसन है, कपालभाति, ये सब किया मैडम ने, भाप वगैरह आयुर्वेदिक काढ़े लिए, उससे बाद में काफ़ी फ़ायदा हुआ और जल्दी फिर बच्चा कंसीव कर गया। अब ये बिटिया को साथ ही में लेकर के आए, आ जाओ। अब इसका नामकरण नहीं हुआ है, नामकरण चाहे इसका, अभी शंकर का महीना चल रहा है, चाहे शांभवी रखो, चाहे इसका नाम दिव्या रखो, चाहे इसका नाम श्रुति रखो, ये तो दो पहनना चाह रही है। और ठीक है बाबू, ये गोदी में तो ऐसी लपकती है कि, और इतनी प्यारी सी गुड़िया है, धरती पर अवतरित हो गई है देवी।
चलो हाँ स्वामी जी, मुझे 2022 में ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। ब्रेन ट्यूमर आजकल ये भी बहुत होने लगा। मुझे सिर दर्द रहता था, तो ऐसे ही अचानक से सीटी स्कैन करवाई थी, तो डॉक्टर का ब्रेन ट्यूमर है। ये 2022 में मैंने ऑपरेशन करवा लिया था। तो उसके बाद से मुझे सिर दर्द रहता था, उसके लिए मैं यहाँ आया था। और मैडम जी को टॉन्सिलाइटिस था, 2010-11 से समस्या हुई थी। उसके बाद अब दोबारा हुआ, तो उसके लिए हम यहाँ आए। तो यहाँ आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं स्वामी जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। अब एड़ी का दर्द कोई दवा नहीं है उसकी, स्टीरॉयड लेते हैं, कटवा लेते हैं, इसी में सीधा स्टीरॉयड ठोक देते हैं, एक श्रृंगी से ठीक हो जाती है। सुषमा गर्ग को था एड़ी का दर्द, हेपेटाइटिस बी भी था, योग आयुर्वेद से ठीक कर लिया। लोग कहते हैं बेटे का हेपेटाइटिस बी है, ठीक किया, अपना एड़ी का दर्द ठीक किया। नंद किशोर जी शुगर 14 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, बोले बाबा जी ठीक हो गए। सुषमा चौधरी जी बोले जी थायराइड की प्रॉब्लम थी, ठीक हो गई। डॉक्टर कुमारी शशि जी रांची से हीमोग्लोबिन 8 था, बोले बाबा जी 11.5 हो गया। जोरदार अभिनंदन सभी का है। कब से कर रहे हो? 2008 से। 2008 से तो ये बीच में कहाँ से आ गया लिवर सिरोसिस? लिवर सिरोसिस हुआ हमारा। इधर आओ। हाँ। ये दारू पीने वालों को भी होता है, बिना दारू पीने वालों को भी होने लग गया। प्रणाम गुरुजी। नॉन एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। दारू पीने वालों को भी हार्ट अटैक, कैंसर और बाकी चीजें होती हैं, बिना दारू पीने वालों को भी होती हैं। जी हम दारू नहीं पिया, दारू कभी नहीं पीता है, लेकिन हमारा लिवर सिरोसिस हुआ। हमारा 38 बिलिरुबिन था, एसजीओटी एसजीपीटी बहुत ज़्यादा हुआ। डॉक्टर ने दिल्ली अपोलो में बोला है हमारा मिसेस को बिलिरुबिन 38, ये तो 1 पॉइंट से ऊपर जाते ही आदमी की आंखें पीले, पूरा शरीर। जी सर। 38 जहाँ में देता है हल्दी होता है, पूरा हल्दी 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 हो गया। हेल्दी हेल्दी नहीं, हल्दी हल्दी जैसा पीला पीला। उसको बाद हमारा मिसेस को अपोलो का डॉक्टर बोला है आप घर में ले जाइए, जितना दिन रहेगा तो घर में रख लीजिए। लेकिन हम घर में गया, हम कभी भी हम मर जाएगा ऐसा बात हमारा दिल में नहीं है। लेकिन हम रास्ता में लाठी लेके खुश करता है, तब हमारा गुरु उदयादित्य गोस्वामी हमको रास्ता में मिला। उसका बाद कोई हमारा ये उदय हमारा चेला है पुराना, उदय अनिल गोस्वामी, ये हमारे पुराने शिष्य हैं। तो ये मिल गया, कॉर्पोरेट मेंबर है। हाँ। बाद में वो उदय गोस्वामी हमारा कोनो फ्रेंड नहीं है, हमारा फैमिली रिलेशन नहीं है, हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है। लेकिन वो हमको रास्ता में इससे जन के मिलने के वो हमको सीधा धर के लेके जुगा में लेके गया। जुगा में बैठा के वो जुगा सिखाया। हम करने नहीं सकता है, बार बार हमको करा है। लेकिन 15 दिन के बाद हमारा आस्ते आस्ते अच्छा हो गया, आस्ते आस्ते अच्छा हो गया। वो 15 दिन के बाद हमारा वेट भी लॉस्ट हो गया, कमती हो गया, हम इतना भूल गया। वो ये कुर्ता तभी का सिलाया हुआ है? जी सर, तभी का सिलाया। ये सब ये लिवर सिरोसिस के बाद ये हमारा पेट ऐसा हो गया तो वो फट गया, पेट निकल गया है। जी सर। हमारा उसको बाद ये दाग, हाँ ये है ना, ये दाग देखिए। हाँ। वो बोला है वो सोराइसिस हुआ। बाद में वो सोराइसिस का ट्रीटमेंट किया। सोराइसिस का ट्रीटमेंट करने का बाद हमारा रिएक्शन हुआ, स्टेरॉइड रिएक्शन हुआ, स्टेरॉइड से, और सत्यानाश कर लिया। इतना है 1 सेकेंड हम बैठ नहीं सकता है, रहने नहीं सकता, खाली ऐसा 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 होता है। ऐसे तो कुछ। लेकिन अभी 6 महीने के अंदर हमारा पूरा अच्छा हो गया। 6 महीने में पूरा ठीक हो गया। कोई मेडिसिन नहीं खाया, खाली वो उदयादित्य गोस्वामी
हमको बसाया। वो नहीं मिला है तो हम मर जाता है। लेकिन अपोलो में हमको डॉक्टर ने बोला है, जब 6 महीने का बाद अपोलो गया तो अब डॉक्टर ने, तुम क्या किया रंजीत, तुम कैसे अच्छा हो गया, तू जिंदा कैसे आ गया? कैसे हो गया? हम बोला है ये हमारा स्वामी जी का आशीर्वाद है, जो 2000 में उदयादित्य गोस्वामी का घर में रहा, वो स्वामी जी हमारा सिर में धर के आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद से हम अच्छा हो गए। हम गुवाहाटी में एक शिविर किया तो इसके घर में रुका था उदय गोस्वामी। इधर आओ, इधर आओ उदय गोस्वामी, या हमारे चेले भी गुरु हो गए अब। हाँ, अब देखो, अब सुनो रंजीत, अभी गुवाहाटी में पतंजलि वेलनेस बना दे रहे हैं। अब गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट को हरिद्वार आना नहीं पड़ेगा, किराया भाड़ा भी बचेगा, 2 दिन का टाइम भी बचेगा, वहीं होगा जी। और तुम वहीं सेवा करना सब लोग। हाँ ठीक है सर, वो सब तैयारी कर दिया। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। बड़े प्यारे लग रहे हो सर। हाँ हाँ, ये बाबू जैसा लग रहा है अभी बाबा। हाँ, नहीं तो अभी तक फोटो टंग गई होती, माला लग गई होती। ये उदय गोस्वामी से हमारा जिंदगी मिला। चलो खुश रहो। ऐसे सब योग करो, योग कराओ, योग की तरफ लोगों को प्रेरित करो, लोगों को जीवन में होप मिलेगा। बहुत निराश, हताश, उदास, मायूस है। क्या क्या नहीं ठीक होता योग से। तुमको क्या नाम? तपन वैद्य। तपन। तुमको क्या था? मुझे अस्थमा था हाँ। स्वामी जी। और ये लोग कहते दमा दम के साथ ही जाएगा, मैंने कहा थोड़ा दम लगा, दमा अभी दम निकल जाएगा। और अस्थमा के साथ ब्रोंकाइटिस भी था, तो इतना मैं खुली सांस भी नहीं ले सकते थे। सांस ले तो पूरा सांस आता ही नहीं था, बीच ही में अटक जाता था। सिर्फ सावन का महीना थोड़ा अच्छा रहते थे, पूरे साल भर गर्मी में भी ठंडी में भी बुरी हालत रहती। हाँ, और नाक से खून निकलते थे, यानी कहीं भी टाइम 100 ग्राम 150 ग्राम सोके रहते थे। ऐसे खून की निकालते थे, बड़े बड़े सूख जाते थे। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। फिर बाद में मैंने विवाह किया तो और ज़्यादा बढ़ गए थे समझ जी। तो मैंने तो एक बार सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूँ। ये आदमी को सांस घुट घुट के आता है ना, तो लोग बोले क्यों कष्ट दिया घर परिवार वालों को, क्यों बर्बाद किया पैसा परिवार का। तब मुझे इतना गिलानी हुआ, मैं शादी क्यों की। फिर मैं पत्नी को बोला कि आप जाओ, मुझे छोड़ जाओ, लेकिन वो कभी गए नहीं समझ जी। वो हमेशा मेरे साथ निभाए। फिर मेरे बच्चे लोगों को भी हो गया ये अस्थमा। फिर मेरी बेटी ने बहुत ही जल्दी प्राणायाम करके दुरुस्त कर लिए। ला, पूरा परिवार ठीक कर लिया। बेटी आजा भी इधर अच्छी है, बेटी आओ, बेटी भी आ जाओ, तुम भी आओ। घर भी बच गया, परिवार बच गया, हाँ, जिंदगी बच गई। हाँ, चल खुश रहो, जाओ बेटा। बताओ भाई तुम्हारा क्या हुआ? ओम बाबा। ओम। मैं गुंजेश कुमार, ग्राम छतरौल, हरनाटा, वेस्ट चंपारण, बिहार से। मेरा सर 2012 में पल्स रेट 130-40 और ये राम, ये किसी का और कोरोना में तो 200 जी। तक पहुंच गया था। और डॉक्टर से दिखाए तो दवा लिख दिए। अब उससे साइड इफेक्ट हो गया सर। हाँ। वो 40 में घट के हो गया। 40 जी। लो, अब पहले वो- 160 फिर 40 यूं उथल पुथल। और आपसे संपर्क था नहीं। कोरोना का शुक्रिया अदा करेंगे, कोरोना से आपसे जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग कोरोना का थैंक यू कह रहे हैं। और थैंक यू कोरोना, और- तूने हमें योग से जोड़ दिया। और साथ साथ अपने धर्मपत्नी को भी बोलेंगे। वही ने हमको प्रेरणा दी। घर में रहती है और बोलती थी कि बाबा कोई है, रामदेव जी हैं। हाँ, सुना हूँ कि वो योग कराते हैं। तो दालचीनी, अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल, हृदय अमृत और न्यूट्रेला डेली एक्टिव अच्छा से अभी तो लगभग 60-70 अभी। ला 60 पूरा हार्ट रेट एकदम रेगुलेट हो गया। नहीं तो कभी 40, कभी 150, आदमी तो उथल पुथल हो जाए अंदर से।
ऐसे कितने लोगों को ठीक किया। इजेक्शन फ्रैक्शन लोगों का 25-30, उसको हमने 50-60 कर दिया। हार्ट के ब्लॉकेज उसको भी निकाल दिया। आजा रणजीत, आजा आजा। तेरा कितना उम्र है? हम आपको चरण स्पर्श करते हैं। आजा कर, चरण स्पर्श कर ले। तेरी धर्मपत्नी को भी आशीर्वाद ले। जा जा खुश। अब केश कांति और लगाना है, तेरे बालों को भी आशीर्वाद लगा दिया। हाँ, मुझे कोई गंजा दिखता है ना तो उसको मुझे लगता है भगवान जल्दी केश कांति लगाओ, इसके केस उगाओ। चलो चलो खुश रहो। तूने क्या ठीक किया? महाराज श्री प्रणाम। मेरा वजन था पहले 94 किलो। 10 साल पहले मैं आया था, वैसे 6 बार आ चुका हूँ आपके। ओए राम, बोरी सब भर रखा था। अब मेरा 81 किलो है और मेरा थायराइड और डायबिटीज मेरा बिल्कुल कंट्रोल रहता है अभी 10 साल कोई से। दवाई नहीं लेते? कोई दवाई नहीं कोई लेते। थायराइड की और डायबिटीज की दवाई नहीं लेते? और ये मेरी मिसेज है राधा अग्रवाल, इसकी भी थायराइड और बिल्कुल भाग गई, बिल्कुल दूर भाग गई। अब दोनों कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती? दोनों कोई दवाई चलो भाई, पूरा कुंडवाई ठीक हो गया। ये है 0% हेल्थ बजट पर कैसे अपने लाइफ को हेल्दी रखें। और आपके इस विश्वव्यापी कार्यक्रम को देखते हुए मैं आज आपकी लाइफ मेंबरशिप ले रहा हूँ। लो भाई, अब अपना दान अनुदान दे रहे हैं कि चलो योग ने, बाबा ने जीवन दिया, तो वैसे भी अग्रवाल परिवार है, जयपुर से हैं। और मैं एक आह्वान कर रहा हूं, जिनका लीवर फेलियर है, जैसे रंजीत अभी बता रहे थे, जिनका किडनी फेलियर है, जिनको टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बीपी, थायराइड, जैसे अभी बता रहे थे हमारे अग्रवाल साहब, राधा जी और उनके पतिदेव। ओम स्वामी जी महाराज की जय। मैं लेखराज शर्मा जम्मू जिला रजौरी से हूँ। मुझे 2010 में पता चला था कि मुझे मेरा ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था और उसके दौरान मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है। तब से मुझे एलोपैथिक मेडिसिन लगी हुई है और लगातार खा रहा था। पिछले 1 साल से मेरा थायराइड बढ़ के 48 हो गया। तब मैंने एलोपैथिक दवाई छोड़ के पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिसिन पे आ गया और थायरोग्रिड और कंप्लीट योगा किया, जिसमें उज्जाई, प्राणायाम, योगा से संपूर्ण लाभ उठाया मैंने। उसके बाद 3 महीने के बाद मैंने चेक करवाया तो मेरा 48 से 35 हो गया था। उसके बाद मैंने कंटिन्यू रखी थायरोग्रिड और उज्जाई योग और प्राणायाम। बाकी यहाँ पे 29 को आया हूँ मैं, तब मेरा थायराइड 25 था और तब से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी भी लगता है ठीक हो गया होगा। मेरे साथ मेरी वाइफ आई हैं, उनको आर्थराइटिस प्रॉब्लम है और L5 मनके से मैं टेस्ट करा गया। L5 मनके से S1 नर्व प्रेस है, डॉक्टर ने ऑपरेट बताया था, मैंने ऑपरेशन नहीं कराया और यहाँ ट्रीटमेंट लेने के लिए आया हूँ। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का ट्रीटमेंट देख के सबको मैं अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर आके हर बार, साल में 1 बार कम से कम, नहीं तो 1 बार आके अपना चेक करें आएँ और यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के, उपचार करवा के अपने आप को स्वस्थ रखें। हम महाराष्ट्र से, नासिक ज़िले से, येवला तालुका है, वहाँ से आए हैं। ये मेरा बच्चा है, इसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, 5 साल पहले हो गया था। उसको इंसुलिन चल रही है। बहुत दिन के बाद पता चला हमको कि ये हरिद्वार में बाबा रामदेव जी का आश्रम और योगाग्राम है, उधर जाइए, ऐसा बोल दिया था हमको। इसका एक डॉक्टर है उधर नासिक में, उसने बहुत दिन से हम कोशिश कर रहे इधर आने की, तो बराबर हम लोग इधर पहुंच गए और इसको लेके अभी 4 दिन हो गया। 4 दिन पहले एडमिट किया है इधर। तो इंसुलिन तो वही चल रही है उसकी, लेकिन पहले दिन था कम हो गया थोड़ा, दूसरे दिन थोड़ा कम हो गया, तीसरे दिन भी थोड़ा कम हो गया। आज चौथा दिन है। आज खाली इसको सुबह 2 ही यूनिट दिया है और बहुत कम निकल रहा है। तो इधर योगा करने के बाद और उसके कुछ काढ़ा बीड़ा सब पिलाने के बाद ये सब ठीक हो गया है। अभी तो इंसुलिन बहुत कम हो गई है। ऐसा कोशिश करते हैं हम लोग कि और पूरा ही बंद हो जाए, यही बाबा से प्रार्थना करते हैं। ओम जी नमस्ते, मेरा नाम विहा महेश बाने है और मैं गुजरात से हूँ। मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई है। मैं 1 जुलाई से इंसुलिन स्टार्ट किया लेने। जब मैंने रिपोर्ट देखा तो मेरी शुगर बहुत हाई थी।
तो मैंने इंसुलिन स्टार्ट किया। पहले तो मैं 3 बार लेती थी, अभी तो मैं रात को 1 बार ही लेती हूँ।